उजाले आ, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, जिंदगी के उजाले जिंदगी के उलझन, ऐसी उलझन से मुझको छुड़ा ले, ऐसी उलझन से मुझको छुड़ा ले, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, जिंदगी के उजाले जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, जिंदगी के उजाले आज भी है नजर मुझको आता, क्रूस जिस पर तेरा खून बहता, आज भी है नजर मुझको आता, क्रूस जिस पर तेरा खून बहता, रंजो गम से भरा तेरा चेहरा मुझको अक्सर आवाज देता, रंजो गम से भरा तेरा चेहरा मुझको अक्सर आवाज देता, पाँव कमजोर है कैसे आऊं, पाँव कमजोर है कैसे आऊं, अब तू आके मुझको उठा ले, जिंदगी के उजाले जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, जिंदगी के उजाले हालेलुया, 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 आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह,
मुझे और कुछ भी न चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की। है गजब नशा तेरे नाम में, है सुरूर तेरे पयाम में। है गजब नशा तेरे नाम में, है सुरूर तेरे पयाम में। इसे डाल दे मेरे जाम में, इसे डाल दे मेरे जाम में। मुझे और कुछ भी न चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की। आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे। आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे। जिंदगी के उजाले पिता धन्यवाद देते हैं सुमधुर समय के लिए जो आपने प्रदान किया कि आपके परम पवित्र चरणों में एकत्रित होकर आराधना, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद कर सकें, आपके सानिध्य में आ सकें, अपने हृदय को उठाकर अपने प्यासे जीवन में आपकी आसूदगी को ले सकें। अंधकार के जीवन में आपका आलोक, आपकी ज्योति हमें ज्योतिर्मय करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आशीष आप हमें देते हैं। धन्यवाद पिता, जब आपके वचन को खोलते हैं हमसे बोले, हमसे बातें करें, आपकी मीठी और धीमी आवाज हम तक पहुंचने पाए। अपने गूढ़ भेदों को हम पर प्रकट करें और अपने परम पवित्र सिद्ध स्वर्गिक वचन को अपने वैभवमय तरीके से हमारे जीवन में पूर्ण, सिद्ध और मुकम्मल करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं फिर से फेसबुक पर आपके साथ आ चुका हूं और मुझे बड़ी खुशी होती क्योंकि आप जो बहुत दिन से मेरे साथ जुड़े थे, इन दिनों में कुछ गैप हो गया क्योंकि हम यूट्यूब पर स्विच हो रहे थे। और यूट्यूब पर स्विच होने का कारण ये था कि फेसबुक कहता कि 30 दिन के बाद आपकी स्टडी हम डिलीट कर देंगे। हमने सोचा इतना परिश्रम जब हम करते प्रभु के वचन में तो ये लोगों के पास लंबे समय तक बना रहना चाहिए ताकि वे जब चाहें तब देख सकें। अब प्रभु की दया से हम इसे फेसबुक पर कर रहे हैं और यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे ताकि यूट्यूब पर सुरक्षित रह सके। और यूट्यूब के मित्रों, आपको भी ये आवश्यक है कि आप ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि यूट्यूब चैनल भी आत्मिक रीति से उन्नति कर सके और हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज का हमारा विषय कल के कंटिन्यूएशन में है, यिर्मयाह की पुस्तक 32वां अध्याय। समय बदल रहे हैं, अनेक नबियों के द्वारा खुदा ने बात की, अभी भी फिर जाओ, मैं जलन रखने वाले परमेश्वर हूं, अन्य इष्टों को छोड़ दो। तुम जो बाल की पूजा करते हो, मोलेक के सामने अपने बच्चों को जीवित चढ़ा देते हो, इस बुराई से दूर हो जाओ। तुम जो अपने इष्टों को लाके सोना मड़े पवित्र मंदिर में जो सुलेमान के समय था उसमें स्थापित कर चुके। परमेश्वर कहता कब तक? बार बार वो अपने बच्चों को बुला रहा। बच्चे आ जाएं तो बात खत्म। आधे से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, तो अब भी अगर आ जाए तो ये रात बड़ी।
खुदा कह रहा है मैं नबियों के द्वारा यशाया से लेके तो मलाकी तक, और डैनियल भी उसी दौरे हालात का बंदा था। एक ही विषय, मन फिराओ, यहोवा के पास आओ, नहीं तो सत्यानाश आ जाए। इतना एम्फेसिस दे रहा, और परमेश्वर कह भी रहा है कि मैं अपने नबियों के द्वारा तुम्हें चिताते आया हूं, भारी प्रयास से चिताते आया हूं, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और नबियों को भी सताया। और परमेश्वर इस बात का खामियाजा कहता है मत्ती 23 के अंत में कि सारी पीढ़ियों में जितने नबियों को तुमने सताया उन सबका हिसाब मैं इस पीढ़ी से लूंगा, क्योंकि तुम भक्तों को मारने वाले पीढ़ी के लोग। तुम कहते हो पुराने लोगों ने बुरा किया। यिर्मयाह के समय जो झूठे नबी थे उन्होंने बुरा किया, यिर्मयाह अच्छा था। उस समय तुमने यिर्मयाह को तमाचा मारा, अंधे कुएं में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। और आज तुम कह रहे हो कि यिर्मयाह अच्छा था। तुम ढोंग ढकोसला करते हो, क्योंकि यीशु ये कह रहे कि तुमने न केवल नबियों को मारा, तुम परमेश्वर पुत्र को भी मारने वाले। इसलिए मत्ती 23 में अपने क्रूस पर जाने से पहले कह दिया, और कह दिया था कि सबका हिसाब हो जाएगा। सच्चा नबी तुम्हारे सामने जो दुनिया के अंत की बातें न केवल सृज रहा है, तुम्हें बता भी रहा, तुम्हारे पुनरुत्थान की बातें कर रहा, नए बदन की बातें कर रहा, यरूशलेम में 1000 साल के राज की बातें कर रहा है, स्वर्गिक नए यरूशलेम की बातें कर रहा है। तुम उसको मारने के लिए तैयार, हिसाब तो देना पड़ेगा। और यही हिसाब यहां पर हो रहा था। और नहीं मानने के कारण इनके, और न परमेश्वर की और न मुड़ने के कारण से परमेश्वर ने कहा नबूकदनेस्सर तो मेरा दास है और मैंने उसको भेजा है तुमको दंड देने के लिए। 70 साल उसको दिए, उसका बेटा और उसके बेटे के बाद उनकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। ये भी बोल दिया नबूकदनेस्सर के आने से पहले, बोल दिया कि ये कौम जो है, बाबुल का जो राजा है, ये केवल 70 साल के लिए, उसके बाद मादी फारसी आएंगे, उसके बाद यूनान आएगा, उसके बाद रोम आएगा। ये सब वो प्रतिमा के जो दर्शन देखा था नबूकदनेस्सर ने सपने में, सब बता दिया डैनियल। इतना प्रिसाइज है। यिर्मयाह के 25वें अध्याय और 10वें वचन में, 29वें अध्याय और 11वें वचन में यिर्मयाह कहता है 70 साल की गुलामी, खुशी से चले जाओ, गाते बजाते चले जाओ, वहां बसो, बच्चे पैदा करो, बिजनेस करो, सब करो, विरोध मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें शत्रु के हाथ में सौंप दिया, और ये सौंपना तुम्हारे पाप के कारण हो। जब तुमने बोया है तो काट लो। लेकिन झूठे नबी अभी भी खड़े हैं। शमाया तो ये कह रहा है कि जो हमारा यहोयाकीन गया है और राजमाता गई है, ये भी 2 साल में आ जाएंगे। और यिर्मयाह कह रहा है कि वो तो नहीं आएंगे, ये सिदकिय्याह भी जाएगा, और जो पात्र और जो कुछ यरूशलेम में बचा है सब जाएगा, जलाया जाएगा, मिटाया जाएगा। यिर्मयाह ये कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, झूठे नबी कह रहे हैं नहीं, सब रीएस्टैब्लिश होगा, और सच्चा नबी कह रहा है कि नाश में जाएगा। और परमेश्वर ये एश्योरेंस देना मांग रहा है कि 70 मतलब 70, और 70 के बाद मैं तुम्हें फिर से स्थापित करूंगा। और यशाया 45 के पहले वचन में लिखा, मैंने खुसरू को बुलाया। जैसे नबूकदनेस्सर को मैंने बुलाया, वो मेरा दास है, वैसे ही मैंने खुसरू को भी बुलाया, और उनके हाथ में ये मैंने सौंपा है कि वो तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करें। 27 अध्याय 6वें वचन में वो कहता है, ये सब देश मैंने अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए। मैंने दिए, नबूकदनेस्सर तो ले नहीं सकता, मैंने दिए, और ये पाप का फल भोग रहे हैं। पराजय का कारण नबूकदनेस्सर या उसकी हसरतें नहीं, मेरे लोगों के पाप का फल। सुसमाचार मिलने के बाद भी नरक और पराजय, किसी को दोष मत दो, इवन शैतान को भी दोष मत दो, क्योंकि सुसमाचार मिला तुमने विश्वास नहीं किया। शैतान तो परमेश्वर का दास है, जो इसलिए चुना गया है कि तुम्हें भटकाने की कोशिश करे, क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा विश्वास में उन्नति करो, और मैं शैतान को इसलिए भेज रहा हूं अंत के दिनों में, जब पाप बढ़ा तो अनुग्रह भी बहुत हुआ। क्या मतलब? शैतान को भी रिलीज कर रहा हूं और अनुग्रह भी रिलीज कर रहा हूं। सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, शैतान कुछ नहीं कर रहा। वो मेरे हाथ का, वो इवन
गिरा हुआ स्वर्गदूत भी उसका दास है। खुदा जब बोलता है, यीशु जो बोलते हैं वही करना पड़ता है उसको। आज नहीं आ सकता, जब वो बोलेगा तभी आएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। अपने आप से आ ही नहीं सकता। जब तक परमेश्वर अनुमति न दे वो दुनिया में आ ही नहीं सकता, अपना वर्चस्व स्थापित कर ही नहीं सकता। उसका भेजा हुआ दास है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रख। अब परमेश्वर अपने लोगों से यह कहना चाह रहा है कि 70 साल बाद सब कुछ बहाल होगा। इसको कैसे सिखाएं? देखो, परमेश्वर इवेंट से बात करता है। परमेश्वर ने लुंगी ले जाकर गुफा में रखने को कहा। लुंगी सड़ गई तो लाके लोगों को बताया कि जैसे ये सड़ गई वैसे तुम भी सड़ने वाले। परमेश्वर ने कुम्हार के घर में जाके बात की कि मिट्टी है, जैसा कुम्हार चाहे वैसा घुमा सकता, तुम अपने मुगालते में मत रहना। परमेश्वर ने सुराही खरीदवाई और फाटक के बाहर फोड़ दी और कहा इस तरह से तुम्हारी लाशें और यहां कब्रिस्तान बनेगा। परमेश्वर ने मंदिर के फाटक पर खड़ा करके यिर्मयाह से कहलवाया, मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है मत कहना। मंदिर तुम्हें नहीं बचाएगा, लेकिन तुम्हारा पाप, तुम्हारा मंदिर का भी सत्यानाश करे। स्टेक्स पर मनुष्य और उसका आत्मा, प्राण और देह। बाहर की कोई भी चीज स्टेक्स पर नहीं। बाहर की आशीष है, इस पर है कि आप कितना प्रभु में। आप उजड़े स्थानों को भी बना दो, लेकिन अगर आप प्रभु में नहीं है तो बसे बसाए स्थानों को भी आप उजड़ा कर दो। योएल कहता, क्या सब चीजें हमारे देखते देखते नाश नहीं हुई? हम विनाश की ढलान उतर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। हम देखते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये है परमेश्वर की चेतावनी। अब परमेश्वर अपने निराले अंदाज में सिचुएशन बनाता। यिर्मयाह चूंकि वचन बोल रहा था, और यिर्मयाह का वचन ये बोल रहा था कि भाई गुलामी ले लो, तो लड़े कौन? यिर्मयाह जब ये बोल रहा सिदकिय्याह गुलाम जाएगा तो फिर लोग कहेंगे कि लड़ने से क्या फायदा, मन हाथ टूट जाएगा, हिम्मत छूट जाएगी। तो पहले तो शूरवीरों की हिम्मत बढ़ाओ। उनने कहा ये यिर्मयाह अकेला बोल रहा हार और सब कुछ, तो इसको बंद कर दो। जो कह रहे हैं जीतेंगे उनको खुला छोड़ो। तो यिर्मयाह को कैद में रख दिया, और जब कैद में रख दिया तो यिर्मयाह के पास परमेश्वर ने उसके एक भाई को भेजा, ये कहते हुए कि अपनी जमीन को छुड़ा ले। कभी भी कोई गरीबी में बेचना चाहे या परिस्थिति ऐसी आ जाए, जैसा हम नओमी और रूत के समय में देखते हैं, बोअज ने उस संपत्ति को छुड़ाया, और न केवल उस संपत्ति को छुड़ाया लेकिन रूत को भी उसकी प्रॉपर्टी समझकर उसने अपने लिए लिया और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई। अलग कहानी, आप देखें उसको रूत की पुस्तक। अब यिर्मयाह का भाई आता है और कहता है कि मेरा खेत जो अनातोत में, अनातोत बिन्यामीन का देश था ना, बिन्यामीन के इलाके में था, और यिर्मयाह हिल्किय्याह का पुत्र था, लेवी था। वो ना यहूदा के गोत्र से था ना बिन्यामीन के गोत्र। लेवी कुछ वहां पर इसलिए रहते थे क्योंकि यरूशलेम का मंदिर था। मुख्य गोत्र थे यहूदा और बिन्यामीन। अब बिन्यामीन के देश में इनके नगर होते थे, जो लेवी होते थे उनके लिए नगर डिसाइडेड होते थे, जहां पर ये रहते थे, और अपनी बारी में मंदिर में आके सेवा करके चले जाते थे, जैसे यिर्मयाह के पापा हिल्किय्याह करते थे। लेकिन यिर्मयाह को याजक बनने के लिए नहीं बुलाया, नबी बनने के लिए बुलाया। इसलिए यिर्मयाह जो है वो मंदिर की सेवा में नहीं था। अब ये लेवियों के गांव में जो इनका जो जमीन थी, वो कहने लगा कि इसको छुड़ा ले। वो चचेरा भाई था, और वो चचेरा भाई जिसका नाम हनमेल था, पहरे में आया। यिर्मयाह बंद है, जेल में, कस्टडी में। क्या आप जेल में बंद आदमी से कहोगे प्रॉपर्टी छुड़ा ले, खरीद ले? हनमेल सोच रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, क्योंकि गुलामी तो यूं ही आ रही है। आज नबूकदनेस्सर जिनको बांध ले गया, उनकी प्रॉपर्टीज का क्या हुआ? मिट्टी हो गई।
कोई खरीद बेच ही नहीं रहा है। सब तो ये सोच रहे हैं कब नबूकदनेस्सर आएगा, कब अगला आक्रमण होगा, कब हमें बांध ले जाएगा या तलवार से मार देगा। उस समय प्रॉपर्टी की क्या बात करूं। प्रॉपर्टी की बात तो तब होती जब हम अपने घमंड में होते हैं कि हमारी संपत्ति हमारे आसपास सुरक्षित है। जब जान के लाले पड़ो, कोविड में कौन अपनी रजिस्ट्री कराएगा, उसको यही नहीं मालूम है कि कोविड में जिंदा रह पाएगा कि नहीं, तो वो रजिस्ट्री की बात करेगा क्या। यिर्मयाह जेल में बंद है और उसको ये नहीं मालूम है सिदकिय्याह दूसरे दिन उसकी गर्दन भी कटवा सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसका चचेरा भाई जब आता है तो परमेश्वर उससे कहता खरीद ले जमीन। उसने जमीन खरीदी, चांदी तौल कर दी और जो गवाह थे उनके साइन लिए और जो जेल के पहरे के अंदर जो उसके आसपास थे सबने इस बात को देखा। ये हमने बीते हुए कल में अध्ययन किया। और यिर्मयाह कहते हैं कंक्लूसिवली, कल की जो मीटिंग का कंक्लूजन था, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने के दस्तावेजों को जिन पर मोहर की गई और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख ताकि ये बहुत दिन तक रहे। अब उस समय का कस्टम था, जैसे डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में मैंने बताया आपको, ऐसे बर्तनों में गुफाओं में मिले, क्योंकि जब चर्च पर सताव था तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो छुपाते फिरे, प्रेरितों के हाथ के लिखे हुए पत्र और ये वो सब डेड सी स्क्रॉल्स में था। और एक चरवाहा वहां गया, उसने पत्थर मारा, कुछ ऐसी आवाज आई जैसे घड़े पर लगी, उसने जाके देखा तो ढेर सारे घड़े थे, उसमें डॉक्यूमेंट्स। डेड सी स्क्रॉल्स की कहानी कुछ ऐसे ही यहां भी था। रख दे इसको कहीं बहुत दिन तक, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। ये वो देश होगा जिसमें फिर से संपन्नता आ जाएगी। अब आप दुबई में जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अफगानिस्तान में तो नहीं खरीदोगे, जहां गृह युद्ध चल रहा है। यमन में तो नहीं खरीदोगे आप प्रॉपर्टी। अगर आप दुनिया के करोड़पति हो तो कहां जाओगे, दुबई में जाओ, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और संसार भी इस लड़ाई को लड़ रहा है। लोगों को मालूम है कि कैसे मुझे डेवलप करके बिजनेस बढ़ाना, और दूसरी जगह लोगों को मालूम है कि कैसे गृह युद्ध चल रहा है, यहां बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। अब यहां पर अगेंस्ट द टाइड यिर्मयाह इन्वेस्ट करते हैं। यह संदेश है परमेश्वर का कि जब सब बेच रहे हैं, उसका चचेरा भाई भी अपनी संपत्ति छुड़वाने के लिए कह रहा है, तू ले ले, मुझे चांदी दे दे। और चांदी तौल कर उसने अपने भाई को दी और भाई चांदी लेके गया और उसने अपनी जमीन छोड़ दी। यिर्मयाह ने जाके जमीन नहीं देखी क्योंकि वो तो कैद में था। यिर्मयाह वहां से बांध कर मिस्र ले जाया गया, क्योंकि जो लोग मिस्र भाग रहे थे उन्होंने यिर्मयाह को बांध लिया और यिर्मयाह मिस्र में मर गया। तो प्रॉपर्टी का क्या हुआ? सुनो ना, जहां तक यिर्मयाह का जीवन था प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यिर्मयाह ये संदेश दे रहा है कि मुझसे परे है परमेश्वर का वचन। सुनो ना, हम और आप भी बोल रहे हैं खुदा का कलाम, और कई लोग ये बोलते बोलते चले गए कि यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं, और कब्र में चले गए, लेकिन फिर भी बोलना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा जीवित कलाम है और ऐसी कलीसिया की आशा और उसका निश्चय हर विश्वासी के अंदर ऐसा है कि वो अपने जीवन को यीशु के आने के लिए तैयार करता है, जबकि वातावरण आसपास का बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है इस बात के लिए। लेकिन बहुत बड़ा संदेश, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर हमको जरा सा भी सियानापन है तो हम प्रभु के आने के लिए तैयारी करें। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, हेवन माइंडेड हो जाओ, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। केवल विश्वासी अपने साथ अपने काम ले जा सकता। धन्य वे जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाते हैं और उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय। दुनिया के साथ मत बोलना, सोचो क्या जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा आदमी। दुनिया के वैल्यूज से जियोगे तो कभी आत्मिक बात नहीं सीख सकते।
यिर्मयाह ने खेत क्यों खरीदा? यिर्मयाह को खेत से कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रजा को एक संदेश मिला कि फिर से हम बहाल होंगे, यहां खरीदा बेचा जाएगा। जब सब बेचने में लगे, यिर्मयाह ने खरीद लिया, क्योंकि उसको विश्वास था। जब सब धन इकट्ठा करने में लगे, लोग अपना सब कुछ बेचकर सुसमाचार प्रचार में लग गए, क्योंकि उनको विश्वास। और आज भी दुनिया 12 चेलों में से अधिकतर शहीद हुए। क्यों? क्योंकि वे अपने वर्तमान को अपने भविष्य के लिए देने तक का विश्वास रखते थे। परमेश्वर का वचन हमें जीवित आशा में ले जाता, और परमेश्वर इनवाइट करता कि आज का जीवन उस आशा के अनुसार। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या? तो सौदा तो करना पड़ेगा। लाभ हानि का असली सौदा प्रॉफिट एंड लॉस खुदा के घर में, और उसके वचन के अनुसार बिहेव करना शुरू करो, जैसा यिर्मयाह ने किया। आज का वचन 16वां वचन से आगे। जब मैंने मोल लेने की वो दस्तावेज नेरिया के पुत्र बारूक के हाथ में दिए, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की। अब बारूक को दे दिया कि भाई इसको मटके में रख के रख दे, और वो डेफिनेटली जेल में तो नहीं रखा होगा। तो बारूक का पुत्र बारूक जो आया था, उसको उसने कहा ये हैंड ओवर किया, तू संभाल के रखना। इसमें एक सील बंद रजिस्ट्री, एक खुली रजिस्ट्री। जब भी खुलेगा तो लोग पढ़ेंगे कि ये यिर्मयाह का, क्योंकि जब ये खरीदा बेचा जाएगा तो ये देखा जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी किसकी। डॉक्यूमेंटेशन फिर होगा। जो देश पूरी तरह से लुट गया है वो फिर डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, और जब डॉक्यूमेंटेशन में आएगा तब यिर्मयाह का डॉक्यूमेंट काम में आएगा। अब वो प्रार्थना कर रहा। ऐसे समय में क्या प्रार्थना की जरूरत है? हो गया काम, अब दुआ क्या कर रहा? खुदा ने कहा रजिस्ट्री करा लो, करवा ली। खुदा ने कहा रखवा दो, रखवा दी। अब यिर्मयाह का रिएक्शन क्या है वो उसकी दुआ में दिख रहा। क्या बोल रहा हूं? हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई बुझारत से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। अब मैं ये जो खरीद के रख रहा हूं ना, ये बहुत छोटी बात है। मैं तुझे सही आदर देना चाहता हूं। आकाश और पृथ्वी को तूने बनाया, तू तो मालिक है। अगर मैं ये कह रहा हूं 70 साल के बाद सब कुछ बहाल होगा, तो बहुत छोटी बात है। तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और पृथ्वी को बनाया तभी तो यिर्मयाह का प्लॉट आया। सारी पृथ्वी का पहला मालिक कौन? परमेश्वर। बनाया और तुम्हें रजिस्ट्री करने दिया। आजकल लोग रजिस्ट्री पर घमंड करते, प्रॉपर्टीज पे घमंड करते, परमेश्वर की भी नहीं रखते। खुदा कहता पहला मालिक तो मैं हूं, करने लायक रखोगे तो ही करोगे ना। कहां से करो? गाजा पट्टी में तो प्लाट नहीं खरीदोगे आप, रोज बम गिर रहे। दुबई में खरीदोगे। परमेश्वर कहता है तू तो पूरी दुनिया का वातावरण बनाने वाला। कहां खरीदेगा, कहां बिकेगा, कब बिक रहा है, कब खरीदा जा रहा है, ये सारी चीजें तेरे हाथ में। और वो कहता है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। सब पर करुणा करता रहता, और तेरी करुणा थी कि तूने इन्हें रिपेंट करने का अवसर दिया। लेकिन जब तूने दंड दिया तो इनको पीढ़ियों का दंड दिया। अब 70 साल में बच्चे भी होंगे, गुलामी में भी बच्चे पैदा होंगे। तुम जो गए हो वहां बंद के, वहां जब तुम सेटल होगे, मकान खरीदोगे, विवाह करोगे, तो बच्चे तो पैदा हो। ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता नहीं देखी, गुलामी में। बाबुल के लोग रोज हंटर मार रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है नहीं, तुम वहां पर रहो। हजारों पर करुणा करता, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उसके बाद उसके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती, और तू हरेक को उसके चाल चलन और कर्म का फल देगा। तू परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को तो कंट्रोल करता है, लेकिन कोई भी मनुष्य तेरी जद से बाहर नहीं।
एक एक की जात को जानता, उठना बैठना दूर से समझ लेता, मन के विचारों को जानता। परमेश्वर, ये जो गुलामी आई है, ये तेरी सर्वज्ञता के कारण है। कोई तुझे धोखा नहीं दे सकता। यहोवा यहोवा करते थे, और मंदिर के फाटक पर खड़े होकर यिर्मयाह ने बोल दिया, ये मंदिर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मंदिर मंदिर कर रहे हो, तुम्हारे काम तो सब गंदे, 10 की 10 आज्ञाएं तोड़ रहे, मंदिर मंदिर चिल्ला रहे हो। परमेश्वर तू धन्य है, तो मनों का जांचने वाला। मन को ठीक रखो ना, आसपास की किसी बिना पर अपने आप को मत टिकाना, मन को ठीक रखो, मन से डील करो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और नहीं तो भटकते रहो। जो मन पर ध्यान देता वो आसपास ध्यान नहीं देता, और जो आसपास ध्यान देता वो मन के अनुसार नहीं बन पाता। यहोवा का मन जो है, उसके अनुसार हमारा मन हो। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो उसने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे मन के अनुसार भेड़ चराता, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पौरुष नहीं, कोई बलि वो नहीं, सिर्फ भक्ति उसकी। और परमेश्वर ने कहा, ये जो राजा रजवाड़े और ये ऊंचे ऊंचे स्थान सब दे दूंगा मैं उसको, क्योंकि ये मेरे मन के अनुसार। मन से ही तो सब शुरू होता, मन सबसे ज्यादा धोखा देता। परमेश्वर की ओर से इशारा दे रहा, तूने मन को जांचा, कर्म को जांचा, और तूने यहूदा और यरूशलेम को गुलामी में डाल दी। ये तेरी ओर से हुआ। तूने आकाश और पृथ्वी को नबूकदनेस्सर की क्या मजाले किया जाए। ऐसी कैसी गुलामी कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे, खरीद नहीं रहे, और ये कह रहे हैं कि सब कुछ लुट गया, अब यहां से तो भाग चलो। ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि तूने लोगों के कामों को देखा है, और इनके काम के अनुसार तो ये लुट जा रहे हैं, इनके काम के अनुसार तो इन्हें अपनी रजिस्ट्री बेचनी है, लेकिन तेरी दया के अनुसार हमें रजिस्ट्री खरीदनी। दुआ कर रहा है भाई, जिसका मन परमेश्वर के अनुसार होगा वही तो राइट प्रेयर करेगा ना। ऐसे समय में ये प्रेयर कर सकता कोई? देखो, क्राइसिस में आप कौन सी दुआ कर रहे हो? अपनी दुआ भी तो चेक करो ना। झूठे नबी तो दुआ ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ बड़बड़ा रहे हैं। सच्चा नबी हर घटना के बाद अपने खुदा से बात कर रहा। थ्रो अवे चैरिटी में वर्ड ऑफ गॉड प्रीच मत करो। बड़ी बड़ी बातें करके मंच सजा के हजारों लोगों को इकट्ठा कर। खुदा से बात की तुमने? जो खुदा ने तुमको बोला उसके अनुरूप तुमने खुदा से बात की। यहां यिर्मयाह कह रहा है, सारा आदर तुझे देता हूं, रजिस्ट्री कराने के बाद ये कहता हूं, परमेश्वर तू ही सब कुछ है। आपके जीवन में जो भी घटता है उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि आप परमेश्वर की आराधना करने लगोगे, प्रभु तू ही सब कुछ। आज विपरीत परिस्थिति में यिर्मयाह फिर भी आराधना कर, क्योंकि वो परमेश्वर के वर्चस्व को पहचानता। आप भी सीख लो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को। जब कठिन समय आ रहा उसमें दुआ करो ना। कठिन समय का अर्थ निकालो, जो कठिन समय को इंटरप्रेट कर सका, और जिसको परमेश्वर का शोक अजीज हो गया। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो यिर्मयाह के समान दुआ करने वाले। देखो, गहरी बात है, समझ ले। गाल बजाना तो सबको आता। यिर्मयाह दुआ कर रहा और कह रहा है, सब कुछ तेरा। भजन का लिखने वाला कहता, तूने मुझे सही दंड दिया ताकि तू न्याय करने में निष्कलंक रहे। मैं अपने पाप देख सकता हूं। आई सर्टिफाई गॉड दैट यू आर गुड। और जो हो रहा है तू सही कर रहा। और लिखा है, तू अपने कर्म का फल, लोगों को उनके कर्म का फल भुगताता है। 20 वचन, यिर्मयाह 32-20। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए, और आज तक इसराइलियों वरन सब मनुष्य के बीच में वैसा करता है, और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया जो आज के दिन तक बना। तू तो हिस्टोरिकली जाना जाता। मिस्र से जब तुझे छुड़ा के लोगों को लाए तो परमेश्वर तूने जो काम किए वो किसने किए? किसी ने नहीं किया। और उसी समय नहीं, आज भी तू करता।
और परमेश्वर कह रहा है कि मैं मसीह में वो करने वाला हूं कि तुम मिस्र से बाबुल आने की बात नहीं करोगे, बाबुल की गुलामी की बात नहीं करोगे, तुम केवल यहोवा की बात करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट डालने वाला हूं। मेरा मन एक सुंदर विषय से उमड़ रहा, भजन संहिता पढ़ रहा है। मैंने राजा के लिए लेख लिखा है, मेरी जीभ एक लेखनी हो गई। तू मनुष्यों में परम सुंदर। मैं भजन कर रहा हूं और मेरा मन इतना ऊपर उठ गया है कि मैं बस जय जयकार के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। तू अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र देश के से बड़े चिन्ह चमत्कारों, सामर्थ्य हाथ से बढ़ाई भुजा के द्वारा बड़े भयानक कामों के साथ निकाला है। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिनके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, और वे आकर इसके अधिकारी हुए। सब अच्छा ही बता रहा हूं। मिस्र से यहां तक आना और एमोरियों और ये कनान में बसी बड़ी बड़ी जातियों को मार के और उनके एस्टैब्लिश नगरों को, बड़े बड़े नगर, बड़ी शहरपना और बड़ा प्रोडक्टिव इलाका तूने उनको दे दिया। ये तो सभी चिल्ला रहे ना। सिद्दीकिय्याह भी तो बोल रहा है, यहोवा हमको मिस्र से कनान में लाया, अब कनान से क्यों ले जाएगा? हम तो नहीं आ रहे, हम तो यहोवा के लोग। आधार क्या बन रहा है कि उसने लाल समुद्र को 2 टुकड़े किया? आधार क्या बन रहा है कि यहोशू ने अकेले ने 32 राजा मार दिए थे? तो ये राजा क्या करेगा? सुनो, खुदा को अपना बाप तो कहते हो, काम शैतान के करते। यीशु ने यहूदियों से कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, और कहते हो मैं अब्राहम की संतान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार। तुम्हें अपना पिता ही नहीं मालूम। तुम्हारा पिता शैतान है, तुम यहोवा को अपना पिता कह रहे हो। तो तुमको प्रतिफल तुम्हारे असली पिता जो परमेश्वर डिसाइड कर रहा है तुम्हारे कामों के अनुसार, वो कह रहा है तुम्हारा पिता शैतान है, तो शैतान है, तो शैतान के परिणाम लो। यहां पर लिखा तो भी 23 वचन, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उनमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। न तो उन्होंने आज्ञा मानी, न तेरी व्यवस्था पर चले, और टोटल रिबेलियन, कुछ भी नहीं किया। जो खुदा ने बोला कुछ, मतलब 10 आज्ञाएं पूरी सरासर तोड़ दी, और उसके अलावा भी नैतिक जीवन, मॉरल लाइफ कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ अन्य इष्ट, जो झूठे इष्ट हैं, जो झूठा लाइसेंस देते पाप का और व्यभिचार का और धर्म का भ्रम करके तुम्हारे चाल चरित्र को बिगाड़ते, तुम उनके पीछे चल रहे हो, तो तुमने एक भी बात नहीं रखी। खुदा लिखा है यहां पर, कुछ भी नहीं किया। जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था उनमें से कुछ भी नहीं, सरासर तोड़ दी। कोई रिश्ता ही नहीं रखा। हमारा खुदा ही नहीं है, हमारा खुदा तो ये बाल है। बिल्कुल तुम ओन कर रहे हो कि हम यहोवा के नहीं, हम बाल के। इस कारण तूने उन पर यह विपत्ति डाली। अब इन दमदमों को देख कि लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए, और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों में किया गया, के हाथ में किया गया। अब तू देख खुदा दमदमा बांध के लगे, हो हल्ला हो रहा है नगर के आसपास, ले लेंगे। शूरवीर चिल्ला रहे, सैनिक चिल्ला रहे, अंदर लोग कांप रहे। सिद्दीकिय्याह कह रहे नहीं, हम जीतेंगे। सब भ्रम है। सिर्फ प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये सब हो रहा था। भाई अगर नहीं होता तो समझ में आता। झूठे नबी कह रहे हैं नबूकदनेस्सर आ ही नहीं पाएगा, आ गया, कुछ नहीं होगा, वो बांध के ले गया, और इन झूठों को भी बांध ले, फिर भी अपनी टांग ऊंची। अभी कह रहे हैं कि अब हम जीतेंगे, जबकि खुदा कह रहा है ये सब वापस जाए। फिर भी अपनी बात ऊंची, और एक भी बात यहोवा की नहीं मान रहा। इसको कहते हैं अंधकार का जीवन। सच्चाई दिखाई नहीं देती, ज्योति दिखाई नहीं देती। और यहां पर लिखा, परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया। जो तूने कहा था वह पूरा हुआ है, और तू इसे देखता भी। अब यिर्मयाह बात कर रहा खुदा से, पब्लिक से उसको जाना। पब्लिक ने तो उसको जेल में डाल दिया, सिद्दीकिय्याह ने जेल में पड़ा हुआ खुदा से दुआ कर रहा, रजिस्ट्री करवा के बारूक को दे दी, ये ले जा मटके में रखना, कहीं भी रख, मैं तो अपने खुदा से बात करूं।
और कह रहा है ये सब तो इनके पाप के कारण हुआ क्योंकि इन्होंने एक बात भी नहीं की। और तू इसे देखता है, तू देख रहा है, दुश्मन आ रहा है, तू देख रहा है, तूने भेजा, तेरे लोग मारे जा रहे हैं, तू देख रहा है। ऐसा नहीं कि तूने पीठ फेर ली, तू देखता जा रहा है, ये मरते जा रहे हैं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन फुल व्यू ऑफ गॉड। परमेश्वर सब कुछ देख रहा। ये यिर्मयाह सिखा रहा है ना, यिर्मयाह की दुआ से हमको सीख रहा है। यहोवा सब देखता, वो पापी का सत्यानाश भी देख रहा, वो देखता ऊपर से सब, कोई चीज ऐसी नहीं जो उससे छिपी हुई। और कहता तो भी है प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा कि गवाह बनाकर खेत मोल ले, यद्यपि यह नगर कसदियों के वश में कर दिया गया। अब ये यिर्मयाह कह रहा है कि तूने तो दे दिया कसदियों को, अभी दिया नहीं है। सिदकिय्याह कह रहे हम जीतेंगे, यिर्मयाह कहता गया। यिर्मयाह वो बात कर रहा है जो होने वाली, उसको होता हुआ देख रहा हूं। दमदमा बंधा हुआ है, शोर हो रहा है, आसपास लोग आ रहे हैं, शत्रु भी आएंगे, यिर्मयाह की कैद तक आएंगे, सिदकिय्याह के महल तक आएंगे, बांध के ले जाएंगे सिदकिय्याह। तो यिर्मयाह उस टर्मिनल पॉइंट को देख रहा है जिसको कोई नहीं देख पा रहा, झूठी आशा में लोग जी रहे हैं। और यिर्मयाह ये कहकर कि मैं इसके अंत को जानता हूं, वो परमेश्वर से दुआ करना। तूने मुझसे कहा खेत मोल ले ले, मैंने ले लिया। सारी दुनिया कह रही यिर्मयाह बेवकूफ, क्यों मोल ले लिया। यिर्मयाह कह रहा है सचमुच तबाही हो रही है, अभी तो सब कुछ लूटेगा, लेकिन मैंने इतना चांदी इसलिए लगाया क्योंकि यहोवा ने कहा लगा दे, क्योंकि एक समय आएगा जब यरूशलेम में फिर से खरीद फरोख्त होगी, मैं इनको फिर से लेके आऊंगा। और 70 AD के बाद कुसरू ने भेजा, जाओ मंदिर बनाओ, नगर को स्थापित करो, कई परिवार आ। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। मैं तो अब यिर्मयाह ने तो कह दिया। देखिए कितनी अंतरंग बात हो रही, इसको आप ओवरसाइट मत करना। यिर्मयाह की किताब में जो खुदा और यिर्मयाह के बीच में बात हो रही ना, उसको बहुत ध्यान से सुन। अय्यूब की किताब में काउंसलर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अय्यूब जो खुदा से बोल रहा उसको बहुत ध्यान से सुन, बस वहीं सार छुपा हुआ। ये कॉन्वर्सेशन इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस में से एक। यिर्मयाह परमेश्वर से बोल रहा है कि सब कुछ मुझे दिख रहा है और तेरे कहने पे मैंने खेत खरीद लिया ताकि इनके बीच में गवाही हो। तब यहोवा क्या कह रहा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। जो यिर्मयाह बोल रहा वही यिर्मयाह परमेश्वर भी कह रहा, तू सारी दुनिया का मालिक है, तूने इनको गुलामी दी क्योंकि तूने ये चाहा कि ये गुलाम हो। अब यहोवा कह रहा मैंने गुलामी दी है, लेकिन मैं तो यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। इसलिए यहोवा यूं कहता, देख मैं ये नगर कसदी और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर, और वो इसको ले लेगा। अब जो यिर्मयाह बोल रहा वही यहोवा बोल रहा। यिर्मयाह बोल रहा है नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने उठा दिया है, वो नगर को ले लेगा। यहोवा फिर से कंफर्म कर रहा कि यिर्मयाह तूने जो दुआ की बिल्कुल सही की, मैं उसको करूंगा। देखिए प्रॉफिट उस लैंग्वेज में आ जाता है जिसको परमेश्वर बोलने वाला। आहा, गहरी बात, तब तो आप प्रॉफिट हो। आपकी दुआ सुनकर खुदा भी वही बोले जो आप बोल रहे हो, थोड़ा गहरा है। जब परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपको ज्ञान दिया तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो खुदा आपकी भाषा सुनकर उसी बात को अपने अंदाज में बोले। नबी के अंदर परमेश्वर का आत्मा जो बातें डाल रहा है वो खुदा के वचन में रेजोनेट हो रही है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, बहुत समझ के देख लें। जो कसदी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप लगाए जलाकर और दूसरे देवताओं को तपान दिया है, मुझे रिस दिलाइए, वे घर जला दिए जाएंगे। क्लियर कह रहा, पूरे नगर में आग लगेगी और विशेषकर उन घरों पर परमेश्वर विशेष जलाएगा जिसकी छतों से गण पूजेगा। क्लियर, ऐसे घर होंगे जिनकी छतों से गण नहीं पूजे गए,
वो भी तो जलाए जाएंगे, तोड़े जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल नेस्तनाबूद होंगे वो घर होंगे जिनकी छत पर इस तरह की बातें होती हैं। ये परमेश्वर का वचन। और यहां पर लिखा है, क्योंकि इजराइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता वही लड़कपन से करते हैं। इजराइल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस दिलाते आए। यहोवा की वाणी, बाल देवता मोलेक बना बनाकर जो मुझे बुरा लगता वो अपने छुटपन से करते आए, मतलब उनके बाप दादा करते आए। यह नगर जब से बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने के कारण हुआ है। इसलिए जब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, मतलब शुरू से ही मैं गुस्सा हूं और भड़क रहा है क्रोध, क्योंकि समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे। और लिखा है, जब इसके भड़कने के कारण, इसलिए जब मैं इसको अपने सामने से इस कारण से दूर करूंगा, क्योंकि इजराइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं समेत, इजराइल और यहूदा 12 गोत्र 10 गोत्र जो चले गए उनका भी यही हश्र, वो भी बाल के पूजक थे और सेनेरिब ने उन्हें गुलाम बना लिया यरोबाम के समय। यरोबाम के साथ जो 10 अलग हुए थे, सेनेरिब ने उनको गुलाम बना लिया, वो इजराइल कहलाया। 721 बीसी में चले गए। अब यहां पर परमेश्वर दोनों को समेट के बोल रहा। जब 125 साल पहले 10 गोत्र गुलाम गए तो परमेश्वर यहां क्यों बोल रहा हूं? यहां तो यहूदा और यरूशलेम की बात करो ना, 2 गोत्र। खुदा कह रहा वो भी इसी कारण से गए थे, तुम भी इसी का, बड़ी बहन भी इसी कारण से गई, छोटी बहन भी इसी कारण से जाएगी। ऐसे संकेत माइनर प्रॉफिट्स में कि छोटी बहन ने बड़ी बहन को सत्यानाश होते देखा, लेकिन फिर भी उसने अपना रास्ता नहीं बदला। ढूंढ लो माइनर प्रॉफिट्स, आपने मेरे साथ अध्ययन किया है, पूरे सारे नबियों का अध्ययन किया। वो कहता है, ये मुझे रिस दिलाते हैं। 33 वचन बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ फेर दी, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता हूं। मैं उनको रोज सिखाता हूं, वो सुनते ही नहीं, पीठ फेर लेते। खुदा बोल रहा है, ये पीठ फेर रहे, फिर भी खुदा बोलना बंद नहीं कर रहा। हागे 1:9 में लिखा है, तुमने परमेश्वर के घर की तरफ अपनी पीठ की और हर एक जन अपने अपने घर की ओर दौड़ा जाता। आए मंदिर बनाने के लिए, लेकिन सबने अपने मकान बना लिए, यहोवा का वाहन शुरू ही नहीं किया। इसको बोलते हैं पीठ करना। जिस पर्पस के लिए आप जीवित हैं वो कर नहीं रहे, बाकी सब कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासियों की पीठ है यहोवा की ओर। जिन बातों से खुदा प्रसन्न होता है और जिन बातों को हमें अपने जीवन में श्रृंगारित करना है, जब हम वो नहीं करते हैं और बुरी बातों की तरफ दौड़े जाते हैं तो हमारी पीठ होती। इसलिए वो ये कहता है, वरन जो भवन मेरा कहलाता उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया। जो भवन मेरा कहलाता मतलब यरूशलेम के मंदिर में, सुलेमान के बनाए हुए मंदिर में, सोने मढ़े हुए मंदिर में इन्होंने अपनी घृणित प्रतिमाएं लाके स्थापित की। बाल के लिए अलग से बनाओ ऊंचे स्थानों पर, वो तो ठीक है, उसके अलावा मंदिर में भी ले आए कि हम यहोवा की क्या आराधना करेंगे, वही बाल है हमारा सब कुछ। यहोवा की वेदी को जाने दो, हम तो बाल की पूजा करें। ये एलिया के समय में भी हुआ। 400 पुजारी अपने बाल की वेदी बना बना के आराधना कर रहे, यहोवा की वेदी टूटी हुई थी। एलिया ने पहले तो वेदी सुधारी, फिर बलिदान चढ़ा, फिर अपने वर्चस्व को अपने प्रभु में साबित किया। परमेश्वर कह रहा है, उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी। ह्यूमन सेक्रीफाइस की मैंने कभी आज्ञा दी। देखो एक बहुत ही भेद की बात, जब यिर्मयाह दिल खोल के खुदा से बात कर रहा था, खुदा भी दिल खोल के बात कर, और ऐसी बात कर रहा है मन की बात जिसे कहते हैं, खुदा के मन की बात अगर निकलवाई है तो यिर्मयाह ने निकलवाई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पैसेज बहुत महत्वपूर्ण। और यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। 35 वचन सुनो, मनुष्य के मन में तो कुछ कुछ आता है, लेकिन यहोवा का मन मनुष्य के मन से बड़ा है। जो मनुष्य के मन में नहीं आ सकता वो खुदा के मन में आ सकता। अब देखो दिल की बात कह रहा है यिर्मयाह।
यिर्मयाह इनसे क्या बात करूं, ये तो कुछ समझ ही नहीं सकते, लेकिन ये जो अपने बच्चे चढ़ा रहे हैं ना मोलेक को, तो मैंने भी नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि ये वहां तक गिरेंगे, क्योंकि मैं जीवन का दाता हूं, मैं मनुष्य को प्राण देता हूं, मैं प्राणियों को संतानें देता हूं। इन्होंने मुझसे संतान ली और बाल को चढ़ा दी, मोलेक को चढ़ा दी। ये मूर्तियां बना रहे थे, सिर झुका रहे थे, वहां तक तो ठीक है, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि अपने बच्चे भी चढ़ा रहे। हुई ना मन की बात। कौन किससे बोलेगा ये? जब यिर्मयाह ने गहरी दुआ की तो खुदा ने गहरी बात की। अभी खत्म नहीं हुई। सोमवार को, कल तो हमारा संडे ऑफ रहेगा, कलीसिया आराधना मिलेगी आपको 12 से 2, और 1 से 2 हमारा संदेश होगा जो हम फेसबुक पे लेके ऑनलाइन में डालेंगे, फिर उसको यूट्यूब में भी डालेंगे, जैसा हम करेंगे। मंडे को लास्ट पैरा पर जाएंगे इसके, बहुत ही खूबसूरत अध्याय, 32वां अध्याय, यहोवा और यिर्मयाह के मन की बातें। गहराई में उतरो, इसको टालो मत कि चलो ये चैप्टर स्किप कर दो। ये तो खास चैप्टर जो मुझे और आपको बहुत सी बातें सिखाता। प्रभु अपने वचन को आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, चंगाई, छुटकारे और भरपूरी के लिए और भरपूर आशीष के लिए संसार में हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।